जय हिंद मित्रों, आप सबको सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय भीम का नारा लगाते हुए बालको क्षेत्र में भी बालको इकाई में यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और बेहद ही श्रद्धा और शांति और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आइए हम यहाँ के अध्यक्ष महोदय से चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो है क्या सिद्धांत रहते हैं और क्या हम समाज को जो है संदेश देना चाहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने। परिचय। मैं रमेश जाखड़, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती की आयोजक कमेटी बालको नगर से आज हम लोग यहाँ सतनाम प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जन्म जयंती मनाई है। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय प्रज्ञा पांडे जी, CHRO बालको। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानीय एडवोकेट निर्मल किरण जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानीय इंजीनियर राजकुमारी झांगड़े जी, सम्मानीय सरोज खुराना जी डाटा, सम्मानीय पुष्पा कमल जी प्रधान पाठक। और इस जयंती के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पूरा बालको परिवार आज शामिल हुआ, जिसमें हम सब ने मिलकर संदेश दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए भारत के संविधान का रचना किया, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को हक और अधिकार देने का उन्होंने काम किया, जिसमें समता, समानता, बंधुता, भाईचारा की भावना लोगों के बीच में आपस में निर्मित हो, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का और उस समय के जो हमारे महापुरुष थे उनका संकल्पना था। उसी को हम लोग बालको परिवार के लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं और इसी कार्यक्रम में आज का यह कार्यक्रम आयोजित था। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित थे। चूँकि आचार संहिता इस देश में लागू है, क्योंकि आचार संहिता को फॉलो करते हुए उनके तमाम नियम कानून को इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न किए। गरीब और निम्न वर्ग के रहने के बावजूद उन्होंने जो एक संकल्प लिया और दृढ़ संकल्प लेकर जो समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया, उन्होंने कानून की रचना की। कानून की रचना में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। तो इनकी नक्शे कदम पर चलकर क्या आज का समाज किस तरह का बेनिफिट, किस तरह का लाभ ले सकता है, इसके ऊपर प्रकाश डालें। एक्चुअल में बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल भावना है भारत के संविधान के उद्देश्य में, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है हम, उसके बाद उन्होंने लिखा है भारत के लोग, लेकिन लोग उसको हम भारत के लोग कहते थे। ऐसा नहीं, बाबा साहब कहते हैं हम फिर भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बाबा साहब का कहना है कि हम यहाँ पर जितने लोग हैं और उसके बाद हम भारत के लोग जो भारत क्षेत्रफल में निवास करते हैं, उन सब की जिम्मेवारी है इस भारत को संपूर्ण लोकतंत्र में निर्मित हो, संप्रभुत्व गणराज्य बनाए। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। लेकिन बाबा साहब के इस उद्देश्य को, भारत के संविधान की उद्देशिका को अभी तक लोग समझ नहीं पाए कि हमारी क्या जिम्मेवारी है। बाबा साहब ने तो संविधान लिख दिया, उद्देशिका में दे दिया, और समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता बढ़ाने की ये जिम्मेवारी भी हम आप में दे दी उन्होंने। तो ये सब जो बाबा साहब ने कहा है, जिम्मेवारी दिया है, उन जिम्मेवारियों को हमारे देश के लोग नहीं पूरा करते हैं, क्योंकि उद्देशिका में उन्होंने जो बोला है उसको समझ ही नहीं पाए हैं। तो इस तरीके से भारत देश में अभी भी भिन्नता है। एक चीज़ और, बाबा साहब लास्ट प्रियम्बर में लिखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं। मतलब हम उस संविधान को, किस संविधान को, भारत को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आज विभिन्न लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं, इस देश के खिलाफ बोलते हैं, भारतीय संविधान के खिलाफ बोलते हैं, संविधान में दिए गए हक अधिकार के खिलाफ बोलते हैं। ये बोलने वाले किन लोग हैं? क्या वो लोग भारत के संविधान को एक्सेप्ट नहीं करते? क्या भारत को नहीं मानते इसलिए ऐसा बोलते हैं? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वो लोग भारत की उद्देशिका, जो संविधान की उद्देशिका है, उसको समझ ही नहीं पाए हैं, इसलिए इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। इसके उलट बाबा साहब ने सारा जिम्मेवारी हम इस देश के नागरिकों को उन्होंने दिया है और वोट का अधिकार है कि आप जैसा भारत निर्माण करना चाहते हैं
लोग कहते हैं ना लोकतंत्र खतरे में है। एक्चुअल में लोकतंत्र खतरे में नहीं है। क्या किसी ने आपको वोट डालने के लिए रोक दिया? हमारा लोकतंत्र वोट डालना है। तो वोट डालने से कभी किसी ने नहीं रोका, आगे भी कोई नहीं रोकेगा। तो लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं है, न रहेगा। सवाल यह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उन संवैधानिक बातों को लोगों को समझाने का काम करते हैं, ताकि लोग भ्रम में न रहें। तो लोगों की जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो, ऐसी भावना लेके बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें हम सफल भी होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। धन्यवाद। बेहद ही सुंदर जो है लाइन अभी आदरणीय श्री रमेश जाटवर जी ने बताया। उनके जो उन्होंने अभी वेशभूषा धारण कर रखी है, जो वेशभूषा धारण पर हमने जो रंग हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहनते देखा है, तो मैं साथियों दर्शकों से एक और बात कहना चाहूँगा कि अभी मैंने जब सवाल पूछा तो मैंने कहा कि निम्न वर्ग और गरीब। निम्न वर्ग बोलने का मेरा तात्पर्य यह था कि उस दौरान जिस वर्ग से वह बिलोंग करते थे, उस दौरान समाज के लोगों ने उसे निम्न वर्ग घोषित कर रखा था। इन्हीं सब चीज़ों से जब उनको परेशानियां हुई, कई जगह अपमानित हुए, इसके बावजूद वे अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे, अपने जज्बे से पीछे नहीं हटे, जो आज के युवाओं के लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। तो वहाँ पर से जब इन्हीं सब से जब वह आतुर हुए और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे कानून बनानी चाहिए जो सभी के लिए एक तुल्य हो, सबके लिए सम्मान हो, तो तब उन्होंने कानून की रचना पर यह विषय डाला है। और इसलिए जो है आज उस कानून के सहारे हम एक दूसरे का सम्मान तो करते ही हैं, साथ ही इंसाफ पाते हैं, एक जरिया होता है। आज किसी पर विश्वास हो चाहे ना हो, लेकिन न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास होता है। और यही एक धरोहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छोड़ के गए, जो आज हमारे लिए अनमोल, बेशकीमती नहीं अनमोल है, जो हमारे अनेक कामों आता है और हमें सर उठाकर जीने के लिए जो है एक पल प्रदान करता है। आशा करते हैं मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन शैली, उनके क्रियाकलापों और उनके चरितार्थ को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लाएंगे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।